vanzukus Unnum battuklutum deg Hokus pokus televanzukus Unnum battuklutum deg Schwas kitsch kitsch vamano Brahmandaran point chokum tekistakha bandikyo Guys, this is me Dushan Devedi and you are on Dushan Rock Channel. Guys, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए द फैमिली मैन का रिव्यू। द फैमिली मैन एक अमेजोन की ओरिजिनल सीरीज है जिसके 10 एपिसोड हैं और उसमें स्टार कर रहे हैं मनोज वाजपेयी का साथ दे रहे हैं शरीफ हाशमी की इससे पहले फिल्म आ चुकी है फिल्मिस्तान, अगर आपने उसे देखी हो। गाइज, हम देखते हैं आजकल ऑनलाइन जो सीरीज हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मोस्टली पॉपुलर ये दो हैं। और इस पे कुछ ओरिजिनल सीरीज आती हैं, जैसे सेक्रेट गेम्स जो था वो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज थी, मिर्जापुर हुआ और अपना ये जो द फैमिली मैन है, ब्रीथ है, ये सब ओरिजिनल सीरीज हैं अमेजोन की। और अमेजोन की जो लेटेस्ट सीरीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है द फैमिली मैन। द फैमिली मैन में 10 एपिसोड हैं गाइस, और जैसा कि इसका नाम है आप क्यूरियस रहेंगे हमेशा कि इसका नाम द फैमिली मैन क्यों रखा गया है। अगर हम देखें द फैमिली मैन क्या होता है, अगर हम किसी को बोलें कि भैया ये बंदा जो है फैमिली मैन है, तो हम ये बोलेंगे यार ये अपने घर के काम करता होगा, राशन लाता होगा, खाना बनाता होगा, इस टाइप के सारे काम करता होगा और एक बहुत ही लो क्लास प्रोफाइल या फिर बोले तो मिडिल क्लास प्रोफाइल जीता होगा। लेकिन यहाँ का जो फैमिली मैन है मनोज वाजपेयी, जिसका कैरेक्टर का नाम है श्रीकांत तिवारी और उसको मोस्टली श्री के नाम से पूरी सीरीज में बोला जाता है, तो जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। ये इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके घर में ही नहीं पता है कि ये क्या काम करता है। हमने इसके ट्रेलर में देखा था कि मनोज वाजपेयी एक जो है एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उसी की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो क्या एजेंट है। हाँ, जो मनोज वाजपेयी है और जेके यानी शरीफ हाशमी, ये दोनों एक टास्क के मेंबर हैं। टास्क इनके पूरे टास्क यू मीन कोई वर्क नहीं, इनके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ही टास्क है। और टास्क का काम यह है कि जो भी टेररिस्ट अटैक होने वाले या जो भी खुफिया इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और अटैक्स को होने से पहले रोकना। और इन्हीं कड़ी में एक टेररिस्ट को ये पकड़ते हैं जिसका नाम होता है मूसा। शुरुआत में मूसा का कैरेक्टर को ऐसा दिखाया कि ये बहुत ही सिंपल और एक बहुत मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो गलती से आतंकी राह पर चला गया है, लेकिन बाद में कुछ रिवील होता है जिसके बाद पता चलता है कि मूसा ही जो है वो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है या फिर जो सबसे बड़ा आतंक का जो है मेंबर है। वापस आए अगर हम इसके फैमिली मैन के बारे में बात करें, श्री के बारे में, तो श्री की लाइफ में 3 लोग हैं। एक है उनका बेटा अथर्व, धृति और वाइफ सुची जो है वो प्रोफेसर का रोल प्ले कर रही है और उनके साथ एक कलीग हैं जो चाह रहे हैं कि ये एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लें और आगे जाके ये जो सुची होती है वो उसको अपनी जो प्रोफेसर की जॉब है उसे छोड़ देती है और वापस आ जाती है स्टार्टअप की कंपनी में और अपने जो कलीग है उसके साथ जॉब स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण मनोज वाजपेयी को कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं जो हम सीरीज में देखेंगे। लेकिन बात गाइस, ये रिव्यू बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि इस जो सीरीज है उसके बाद जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको मैं कवर कर सकूं और आपको उसका एक दूसरा नजरिया बता सकूं। जैसे कि गाइस, अगर आपने देखा होगा कि इस में कई सारे एपिसोड हैं, उनमें एक एपिसोड है एंटी नेशनल। जो एंटी नेशनल में क्या दिखाते हैं कि कुछ मुसलमान के जो ग्रुप्स रहते हैं या कुछ जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनको जो पुलिस वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उनको एक बैड वे में दिखाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जो मनोज वाजपेयी जैसे काबिल ऑफिसर हैं, जो मैच्योर्ड हैं, कॉप्स हैं, वो उनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हमारे देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना हमारा जो हार्ट है वो इतना बड़ा है कि इन लोगों के कहने से हमें कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देश अखंड है और अखंड ही रहेगा। लेकिन इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि इसका एक कैरेक्टर है करीम। अगर आपने सीरीज देखी है तो करीम को गलती से ये लोग मार देते हैं, जबकि वो अटैक कोई दूसरा करने वाला होता है। और उसके बाद आखिरी हर एपिसोड में कुछ चीजें जो करीम के बारे में निकल के आती है और जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है सोनाली, वो उसके बारे में पता करती है, तो वो अब उसको ये पता चल चुका है कि करीम को गलती से मारा है। लेकिन गाइस, मेरे हिसाब से जो टास्क ने किया बिल्कुल सही किया, बिकॉज कोई भी होता, क्या आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं एज एन ऑडियंस
कि अगर आप ऑडियंस के हम ऑडियंस के तौर पे हम ये नहीं जान पाए कि वो जो अटैक है वो एक टेररिस्ट अटैक ना हो कि एक बीफ अटैक होने वाला था, क्या आप पता कर सकते थे? नहीं। उसी प्रकार से पुलिस भी जो थी, मनोज वाजपेयी की टास्क थी, उसको नहीं पता करती। अगर डायरेक्टर इस इशू को लेके आगे बढ़ता है और ये दिखाता है कि जो सोनाली है उसने टास्क पे केस किया है और ये मतलब जो भी चीजें दिखाया था, तो वो भी एक रियलिटी होगी कि गाइस, क्योंकि जो कॉप्स होते हैं उनके द्वारा कई बार इनोसेंट लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इनोसेंट वो नहीं है जो आपके ऊपर फायरिंग बैक कर रहा हो। जैसे करीम के साथ जो दोस्त था उसके पास बंदूक थी, भले वो करीम को ना मालूम हो कि उसके पास बंदूक थी, लेकिन दे आर अटैकिंग, तो कोई भी पुलिस वाला है वो उसको अटैक करेगा। तो ये तो हो गया इस करीम का टॉपिक। दूसरे टॉपिक की बात करूं साजिद के टॉपिक पे गाइस, कि जो साजिद था वो शुरुआत से रिवेंज लेना चाह रहा है। किस चीज का रिवेंज लेना चाह रहा है इस फिल्म सीरीज में नहीं दिखाया है, बस ये बताया कि हमारे भाइयों को मारा जाता है, हमारे बहनों को मारा जाता है, इस टाइप से। लेकिन क्या उसका कोई पर्सनल है वो नहीं दिखाया गया है। तीसरी बात, सुची और जो उसका जो कलीग था, जब ये लोग बांद्रा मतलब जो लोनावला में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट सुची इज ट्राइंग टू कन्फेस इट टू मनोज वाजपेयी टू सीरीज, बट वो अभी तक नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट सीजन में हमको शायद वो देखने को मिले। और एक बात गाइस, कि जैसे सबसे हंसी वाली बात मुझे ये जो लगी कि जो प्लान 1 था, अगर आपने सीरीज देखी तो आप जानेंगे कि क्या होता है, प्लान 1 जो होता है वो फेल हो जाता है, उसके बाद प्लान 2 वर्क करता है। और प्लान 2 जो था वो कितना सिंपल था, इतना सिंपल प्लान था कि अगर वो पहले ही प्लान जो 2 था उसको वर्कआउट करते तो इजीली हो जाता है। लेकिन ये लोग प्लान 1 पे काम कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं, कई गैस सिलेंडर जो है उनको क्रॉस बॉर्डर से यहाँ लेके आ रहे हैं, उस क्रॉस बॉर्डर में कई इनके जो आतंकवादी हैं वो मर जा रहे हैं, और फिर एक विलेज टाइप के हॉस्टल में उनको उन सिलेंडर्स को रखा जा रहा है। नाउ दे आर ट्राइंग टू टेक दो सिलेंडर टू दिल्ली और वहां जाके इनको ब्लास्ट करेंगे, लेकिन वो फेल हो जाता है। और फिर प्लान आता है 2, जो बोलते हैं चेतन ने तुम्हारे लिए प्लान 2 तैयार किया है, मूसा ने तैयार किया होता है, साजिद को ये बोला जाता है। लेकिन प्लान 2 कितना सिंपल था, कितना मतलब प्लान जो हमेशा हम देखेंगे, अगर कोई प्लान 1 फेल हो जाए तो प्लान 2 करेंगे, तो प्लान 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ पर। लेकिन प्लान 2 तो जो था वो इतना सिंपल था कि बस उन्हें एक गे व्यक्ति को पकड़ना था, उसको पकड़ा, उसका वीडियो बनाया और उससे उन्होंने जो उसकी जो इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री, वहां पर उससे जो भी काम करवाना था उससे करवा लिया, और बहुत सिंपल था। और इनके अनुसार अब जो दिल्ली है वो जैसे भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी वैसे ही अब दिल्ली में होने वाली है। लेकिन गाइस इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर के सामने अब क्या है, अब क्या वो सेकंड पार्ट में दिखा सकते हैं, क्योंकि सीजन 2 आने वाला है और ये इसका अनाउंस भी हो चुका है। लेकिन सीजन 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है गाइस, क्योंकि दिल्ली वो जो हमने देखा है कि लास्ट जो एपिसोड था उसमें एकदम लास्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है, जैसे सेक्रेट गेम्स 2 में वो कोड नहीं बना पाता, इसमें एक जो सिलेंडर है वो एकदम उसका जो फ्लक्स है वो ब्लास्ट हो रहा है और वो हट जा रहा है, मतलब गैस लीक होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आपने मूसा और साजिद की बात सुनी हो, जहां पर वो मिक्सचर कर रहे हैं एक फ्लक्स से दूसरे फ्लक्स में, तो वो कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है और वो जो दूसरा जो लिक्विड है, जब वो मिक्स होंगे तो पहले प्योर गैस निकलेगी। जब वो प्योर गैस की मात्रा जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी, तब इम्प्योर गैस यानी कि तब पॉइजन निकलना शुरू होगा। तो जो डायरेक्टर है वो उसको ऐसे घुमा सकते हैं कि जो फ्लश जो ब्लास्ट हुआ है और जो हट गया है और गैस लीक शुरू होने वाली, वो प्योर गैस का है। जब ये प्योर गैस खत्म होगी तब इम्प्योर गैस यानी कि पॉइजन जो है वो निकलना शुरू हो गया। मतलब अभी पॉइजन नहीं निकलना शुरू हुआ है। अगर आपने सीरीज देखी है और अगर आपको लग रहा है कि अब दिल्ली में पॉइजन आना शुरू हो गया है, तो वो मतलब डायरेक्टर आपको ऐसे घुमा सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मूसा को डेड दिखाया जा चुका है, साजिद और समीर जो पाकिस्तान में जिंदा है, ये दोनों अभी जिंदा है, तो इनके बीच में जो है कनेक्शन स्टेब्लिश होगा और दे विल वर्क ऑन प्लान 3, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में दे विल हैव टू वर्क ऑन प्लान 3 बिकॉज ऑन नेक्स्ट सीजन दे अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू बी 8 और 9 एपिसोड। सो इसके लिए भी इसमें टाइम लगेगा और इस तरीके से ये लोग उसको घुमा सकते हैं। लेकिन गाइस एक द फैमिली मैन जो ओरिजिनल सीरीज है वो आप काफी एंजॉय कर सकते हैं, इसका हर एपिसोड काफी
बिंदास है। ये तो सारी चीजें आप जब सीरीज देख चुके होंगे तब मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी एक एक करके। और उससे पहले भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें मैंने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, बस ये जरूर रिवील किया है कि एंड कैसे हो रहा है और स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो द फैमिली मैन का ये था मेरी तरफ से रिव्यू, और क्या हो सकता है इसका अगले पार्ट में। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बताना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।